सपोज़ करो मैं अभी तुमको बोलता हूँ कि मैंने गॉड को देखा, देन तुम सबको ही कुछ ना कुछ सेंस कर लोगे कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। पर अगर मैं यहाँ पे क्लेम करता हूँ कि मैंने गोश्त को देखा, देन मोस्ट ऑफ यू गाइस पता नहीं क्यों लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल स्टार्ट करेंगे इस स्टोरी को बिलीव करना। कहने की मतलब ऐसा नहीं कि स्केप्टिकल हो जाएंगे इस चीज़ सुन करके, वो सुनने लग जाएंगे स्टोरी, कहीं ना कहीं अंदर से बिलीव भी करने लग जाएंगे। बट माई क्वेश्चन इज़ दैट कि क्या कभी तुमने सोचा है गॉड और गोस्ट में कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है? So let me tell you the similar properties between the god and ghost. So both are matterless, both are timeless, both are spaceless, and both have supernatural powers. Both can do things against the law of nature and the law of physics. तो अगर ये दोनों गोस्ट एंड गॉड लार्ज नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज शेयर करते हैं, देन डिफरेंस क्या है ये दोनों में? देन डिफरेंस पावर्स का है एंड इंटेंशन का है। गॉड के पास पावर ज़्यादा होता है एंड गोस्ट के पास पावर कम होता है। एंड गॉड हम लोग का अच्छा चाह रहा होता है जबकि गोस्ट हम लोग को बुरा चाह रहा होता है। एक पॉपुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गोस्ट का एंड गॉड का ये डेफिनेशन है। अगर तुम इतना ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाते हो ये सुनकर के, अगर कोई क्लेम करता है कि मैंने गॉड को देखा है, तो तुमको उतना ही स्केप्टिकल होना चाहिए ये सुनकर कि जब कोई क्लेम करे कि उसने गोस्ट को देखा, कि गोस्ट को देखना मतलब ऐसी चीज़ को देखना जो मैटरलेस है, टाइमलेस है, स्पेसलेस है एंड कैन डू थिंग्स अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ फिजिक्स। अगर कोई बंदा क्लेम करता है कि उसने गोस्ट को देखा है, दैट मीन्स उसने इस चीज़ को देखा जिसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टीज़ है। ये सारा प्रॉपर्टीज़ गॉड के अंदर भी आता है। तो तुम ये समझ सकते हो कि उसने गॉड का एक स्मॉलर वर्जन देख लिया। अगर तुम ये नहीं मान सकते कि किसी ने गॉड को देखा एंड वो कहीं ना कहीं झूठ बोल रहा है, अगर तुमको ऐसा सेंस हो जाता है, इतना स्केप्टिकल रहते हो गॉड के केस में, देन यू शुड ऑल्सो बी स्केप्टिकल इन द केस ऑफ गोस्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं वो दोनों सिमिलर प्रॉपर्टी शेयर करता है। एंड जो बंदा ये क्लेम कर रहा होता है कि उसने गोस्ट को देखा, वो कहीं ना कहीं सेम ही क्लेम कर रहा होता है कि उसने गॉड को देखा, बस उससे थोड़ा स्मॉलर वर्जन देखा है। दैट इज़ इट। सो बी स्केप्टिकल इन बोथ द सिचुएशन। दिस इज़ द डुअलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग कि हम एक जगह इतना ज़्यादा स्केप्टिकल होते हैं एंड मानने के लिए तैयारी नहीं होते, अपने सारे कॉमन सेंस को एक्टिवेट कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्यों, एंड सारे लॉजिकल ब्रेन को एक्टिवेट करके उसको डिसॉल्व कर देते उस आर्ग्यूमेंट को जो बंदा क्लेम कर रहा होता है कि उसने गॉड को देखा। बट एट द सेम टाइम जब कोई बंदा क्लेम कर रहा होता है कि उसने गोश्त को देखा, देन जितना भी हम लोग का लॉजिकल पार्ट होता है एंड ऑल द रीजनिंग, वो सब कुछ भूल करके हम लोग बस मानना चाहते हैं या फिर बिलीव करने लग जाते हैं। And that is the situation where you have to apply your critical thinking the most. You have to be skeptical in both the situation, क्योंकि जो both claims है कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, बस नेम डिफरेंट है। एक गॉड को यूज़ कर रहा है, गोस्ट को यूज़ कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं दोनों पे सेम प्रॉपर्टीज़ है। सो आई थिंक यू शुड बी क्रिटिकल इन बोथ द